दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ वगैरह सिटीज़, ये सब सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। बट कॉन्फिडेंस था क्योंकि ऐसा एक्सपोर्ट में इसका काफ़ी डिमांड है। आप ने खुद से लैवेंडर ग्रो किया है, रोज़ ग्रो किया है, रोज़मेरी ग्रो किया है। जम्मू कश्मीर जिस तरह अपने कुदरती रंग और ख़ूबसूरती के तुफ़ैल पूरी दुनिया में मुनफरिद व यकता है, तो वहीं ये कुदरती जड़ी बूटियों, खुशबूदार अद्वियाती पौधों की वजह से भी मशहूर है। और आपको बताते चले नाजरीन कि आज की तारीख में हमारी नौजवान नस्ल कुदरत की जानिब से दिए गए इन तोहफ़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें न सिर्फ कारोबार का ज़रिया बना रही है, बल्कि उनके ज़रिए आने वाली नस्ल को भी ये पैगाम दे रही है कि सदियों से चलती आ रही हमारी ये रवायात किस तरह उनके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। इसी ही एक नौजवान इस वक्त हमारे साथ हैं, मदीहा तलत, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जंगलात में पाए जाने वाली जितनी भी हमारी हर्बल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए एक ब्रांड बनाया है जिसे शरीन एरोमेटिक्स का नाम दिया गया है। और ये ब्रांड आज जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। किस तरह का इनका सफ़र रहा जानेंगे इनसे ही। मदीहा, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद और जानना चाहूँगा आइडिया कैसे आया ये? मेरा पढ़ाई करते वक्त एसेंशियल ऑयल्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उसी टाइम मेरे को ये भी पता चला कि कश्मीर की जो सॉइल है, कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है, वो इन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये जो क्वालिटी प्लांट्स मिलते हैं वो काफ़ी हाई एंड एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो मैंने सोचा, मैंने रिसर्च किया इस पे कि कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है जो इस पे काम कर रही है, बट मुझे कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ, इसमें वैल्यू एडिशन करूँ एसेंशियल ऑयल के थ्रू। तो मैंने ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ रूपोश। तो इसमें हम फेस वॉश, स्क्रब्स, जेल्स, सीरम्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं, जिनमें हम कश्मीर के एसेंशियल ऑयल्स, कैरियर ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैवेंडर, रोज़मेरी, वॉलनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, तरह तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे जो सिर्फ कश्मीर में मिलते हैं, बाहर से कुछ नहीं लाना नहीं, पड़ता? बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता है। जड़ी बूटियाँ जो हमारी ये मिलती हैं, जिन चीज़ों का को आप एज इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ, वो जमा करने में मुश्किलात तो आती होंगी? हमने अपना फार्म एस्टैब्लिश किया इस पे, जिसमें हमें तीसरा साल है हमारा इस साल। हमने खुद से लैवेंडर ग्रो किया है, रोज़ ग्रो किया है, रोज़मेरी ग्रो किया है। इनिशियली हम लोकल फार्मर्स से हमने टाई अप किया था, जिनसे हम प्रोक्योरमेंट करते थे, बट अब हमारा एस्टैब्लिश फार्म इतना हो गया कि हम अपना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेवेंडर या बाकी इन चीज़ों की बात करें तो कश्मीर इसमें बहुत खुद कफील है, और रिसेंटली जो स्टडी सामने आया है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला ही जम्मू कश्मीर है। क्या कभी आपने सोचा था कि इन चीज़ों को हम प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सकते हैं और इसे कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ का भी टोपोग्राफी हमारे कश्मीर की तरह है, तो उनकी इकोनॉमी इन प्लांट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे लैवेंडर नीदरलैंड्स में काफ़ी टूरिज़्म इसके थ्रू चलता है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी इन प्लांट्स पे बेस्ड है। सो इन प्लांट्स को वैल्यू एडिशन करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है लैवेंडर टी इस साल अभी, तो इसमें एरोमा थेरेपी, स्किन केयर, हर्बल टीज़ वगैरह डिफरेंट फॉर्म्स में हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो कभी आपने सोचा था कि इन एरोमेटिक प्लांट्स को लेकर जिस तरह का अगर प्रोडक्ट बनाया जाएगा, डर था कहीं चलेगा नहीं चलेगा, परेशानी इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये एक यू वर कॉन्फिडेंट? यस, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ऐसा एक्सपोर्ट में इसका काफ़ी डिमांड है। आप देखेंगे ऑर्गेनिक की तरफ सब जा रहे हैं, नेचुरल की तरफ सब जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस वगैरह, इनमें काफ़ी डिमांड है ऐसी प्रोडक्ट्स की, तो हमें इसको एक्सपोर्ट में डालना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स। तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिला, किस तरह आपने इसको मज़ीद वसअत देने? अभी मैंने इसको नेशनल लेवल पे किया है। हम दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ वगैरह सिटीज़, ये सब सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल जाने का हमारा इरादा है। सिंस यू हैव चूजन द फील्ड, आप क्या समझती हैं बाकी नौजवान लड़के अगर वो इस जानिब आते हैं तो क्या उन्हें करना चाहिए?
उन्हें भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे रिसोर्सेज है, सिर्फ ये प्लांट्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हर किसी को कुछ ऐसा इनोवेशन सोचना चाहिए जिससे हम जो हमारा लोकल प्रोड्यूस है उसको हम इंटरनेशनल ब्रांड में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह के गोल सेटअप करना, फिर उन्हें अचीव करना, जाहिर है बैक फोर्स भी रही होगी, तो कौन थी? मेरे पेरेंट्स। हाँ, उन्होंने वो हमेशा विजनरी रहे हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है इसमें। गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐसे नौजवानों के लिए और इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें रखी गई हैं, क्या उनका भी आपको फ़ायदा मिला? इसमें मेजरली JKTPO ने हमें हौसला स्कीम में हेल्प किया और MSME के थ्रू वेरियस बेनिफिट्स मिले हमें इसमें। तो आप समझती हैं कि नौजवान कारोबारी जो आगे आना चाहते हैं वो इन इदारों से राबिता काम करके अपने पाँव पर खड़े होकर खुद कफील बन सकते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट काफ़ी इनकरेज कर रही है कि यंग जो हमारी यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, तो उनको भी इसमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए अपनी तरफ, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने आइडिया में और कुछ स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इरादे पुख्ता हों तो कोई भी नौजवान नस्ल इन तरह के कारोबार में न सिर्फ आगे बढ़ सकती है बल्कि उसे कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाने की भी सलाहियत रखती है। सिर्फ शर्त यह है कि उसे उस तरह के प्लेटफॉर्म्स फ्राहम किए जाएँ। दैनिक सवेरा देखते रहिए।